सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने वाहिद नज़ीर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके दो क़तए तारीख़ हैं, उन दोनों पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। वाहिद नज़ीर का असल नाम अब्दुल वाहिद है। 12 अप्रैल 1968 ईस्वी को गिरिडीह ज़िला मौजूदा झारखंड, यानी वो ज़िला अभी आ रहा है झारखंड में, तो इसका मतलब है सूबे झारखंड से वाहिद नज़ीर का ताल्लुक़ है। पैदा हुए, ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको बताना है कि उनका ताल्लुक़ झारखंड से है। गुज़श्ता 25 बरसों से अजीमाबाद में मुकीम है, यानी इसका मतलब है वो अब रह कहाँ रहे हैं, अजीमाबाद में रहते हैं, पटना में। पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अतीकुल्लाह की अदबी खिदमात के मौजू पर उन्होंने मकाले तहकीकी तैयार किया है। अतीकुल्लाह की अदबी जो खिदमात हैं, ये बहुत बड़े राइटर थे, तो इसी मौजू पर यानी अतीकुल्लाह की अदबी खिदमात के मौजू पर आपने तहकीकी यानी PhD किया है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा वाहिद नज़ीर ने किस मौजू पर PhD की है, तो अतीकुल्लाह की अदबी खिदमात पर। 2003 में उनकी तहकीकी किताब असलहे, सिक्के और डाक टिकट में इस्लामियात, तहकीक व तज्जिया मंजर आम पर आई। ये किताब का नाम है असलहे, सिक्के और डाक टिकट में इस्लामियात, तहकीक व तज्जिया। 2007 ईस्वी में रौनक और कलाम रौनक और जहान नादीदा किताबें शाये हुई हैं। वाहिद नज़ीर एक शायर, मुहक्किक और नक्काद हैं, यानी 3 हैसियत शायर, मुहक्किक और नक्काद हैं, और उर्दू, फारसी, अरबी ज़ुबानों के इल्मी सरमाए पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने तारीख़ गोई में अपनी शनाख्त कायम की, यानी तारीख़ गोई ये भी कहते हैं। नई नस्ल के लोगों में शायद ही कोई दूसरा मिले जिसे इस कदीम फ़न से इतनी गहरी दिलचस्पी हो। कहा कि वैसे भी अभी इस फ़न से दिलचस्पी बहुत कम लोगों में है, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। उनकी नज़्म को देखते हैं जो उन्होंने क़तए तारीख़ कहे हैं। तो क़तए तारीख़ यहाँ पर है वाहिद नज़ीर की, और क़तए तारीख़ किसकी गई? क़तए तारीख़ रहलत जनाब अशरफ कादरी। तो अशरफ कादरी की इन्होंने क़तए तारीख़ कही है। पूछा जाता है वाहिद नज़ीर ने किसकी क़तए तारीख़ कही है? अशरफ कादरी की। इसी तरह से दूसरा भी देख लीजिए, उन्होंने दूसरा कहा है अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, उनकी जो है मसनद नशीनी के मौके पर वो कहा है। तो खैर अब यहाँ पर आइए देखते हैं। सब है मखलूक पे महरे इलैहि राजिऊन, तो यानी ये मतलब हुआ कि यानी मखलूक पर यह बात नक्श है, जो भी दुनिया में पैदा हुआ है उस पर ये कहिए नक्श है, उस पर सब्त है, उस पर इतलाक होता है। किस चीज़ का? यानी वो महर जो होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, वो सब्त है इंसानों पर, मखलूक पर। मौत की बुनियाद पर है ज़िंदगी की छत बनी, मौत की बुनियाद पर ज़िंदगी की छत बनी, ज़िंदगी की छत मौत की बुनियाद पर बनी है। इस तरह से आप नस्र में कह सकते हैं। साई जमहूर अशरफ शाइरो कानून दा। अब देखिए साई है, तो साई जमहूर से क्या मुराद है? कौम या अवाम के लिए कोशिश करने वाला। कौम या अवाम के लिए कोशिश करने वाला कौन होता है? मर्द मुजाहिद होता है। इस तरह से अब है कि साई जमहूर अशरफ, यानी अशरफ की तरफ निस्बत कर दिया कि अशरफ कौन है? कौम या अवाम के लिए वो कोशिश करने वाले हैं, वो मर्द मुजाहिद हैं, वो मुजाहिद आज़ादी हैं। और उस मुजाहिद आज़ादी की सिफत क्या है? वो शायर व कानूनदा हैं। कानूनदा तो आप जानते हैं कि असल में वकील को कहते हैं, वो शायर भी हैं और वकील भी हैं। उसकी सिफत बताई कि अशरफ कादरी मर्द मुजाहिद, वो शायर और कानूनदा यानी वकील हैं। क्या मुअम्मर ज़ात थी जो कब्र की जीनत बनी, यानी कह रहे हैं मुअम्मर कहते हैं बुजुर्ग, बूढ़ा, कह रहे हैं उनकी ज़ात तो यानी वो अपने आप में बूढ़े हो चुके थे लेकिन ज़ात उनकी बहुत भली थी, और वो क्या हो गए? कब्र की जीनत बन गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। मौत से किसको मफर है या गदा? उसके बाद ये देख लीजिए, चाहे वो ताजवर हों, ताज वाले हों या फ़कीर हों, किसी को भी राह फरार नहीं है। मौत से किसको मफर है? ताजवर हों या गदा, यानी वो बादशाह हो या फ़कीर हो, मौत से किसी को भी राह फरार नहीं है, कोई नहीं भाग सकता है। और मफर कहते हैं बचाओ को, छुटकारा को, भागने को। जब शह लौलाक की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी, शह लौलाक से मुराद हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, यानी कह रहा कि ज़ाहिरन उनकी भी कब्र बनी है। तुरबत कहते हैं कब्र को, मज़ार को, तो उनकी भी जब कब्र बनी है तो फिर आम और ख़ास की यहाँ पर क्या कैद है? सबको मौत आनी है। कहिए अशरफ कादरी हम साजिए कादिर बने। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है एक इसमें पेश करके कि अशरफ कादरी आप कहिए, यहाँ पर आप इस सेंटेंस को लिख लीजिए, कहिए अशरफ कादरी। यहाँ पर हम लिखते हैं कहिए
अशरफ कादरी हम साये कादिर बना। इस तरह से आप देखिए ये इसके जो अलग अलग आप टुकड़े कीजिए, टुकड़े करने के बाद उसको फिर निकालिए तो ये तारीख निकलेगी 1419। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से निकली है। तो पहले आगे पढ़िए। गौस की निस्बत वहाँ भी बाइसे रहमत बनी। गौस की निस्बत, गौस से मुराद क्या है आप जान रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी का ये लक़ब है। बाइसे रहमत कहते हैं रहमत का सबब, यानी गौस की निस्बत से यानी कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की निस्बत से वहाँ भी वो क्या हुए, रहमत का सबब बन गए। क़र्ये अफ़कार में मुल्हिम लगाता है सदा। अब देखिए ये जो यहाँ पर भी कुछ कहा जा रहा है, मुल्हिम कहते हैं दिल में गैब से बात डालने वाला। अफकार फिक्र की जमा है ख्यालात, और करिया कहते हैं गाँव को। करिए अफकार यानी ख्यालात की दुनिया, ख्यालात के गाँव से मुराद ख्यालात की दुनिया में। मुल्हिम यानी जिसको दिल में गैब की बातें, दिल में जिसकी बातें डाल दी जाए, लगाता है सदा यानी दिल में गोया कि उसकी तरफ से जो है बातें डाल दी जाती हैं। कह सुकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी। गह सुकूनत गाह अशरफ कादरी जन्नत बनी। सुकूनत गाह कहते हैं ठहरने की जगह को, क़याम गाह को, यानी अशरफ कादरी की जो क़याम गाह है, सुकूनत गाह है, वो अब क्या बन गई है, जन्नत बन गई है। इस तरह से इसकी इन्होंने वाहिद नज़ीर ने क़तई तारीख़ कह दी है। और यहाँ पर देखिए गह जन्नत गाह अशरफ कादरी जन्नत बनी से 1998 के अदद निकाल दिए हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कोई आगे पीछे जो है इशारा नहीं है, तो यहाँ न तामिया है न तखरिजा है। बहरहाल तो इस शेर में आगे आप देखेंगे इस क़ते में शायर ने मरहूम की खूबियाँ बयान करते हुए उनके हयात के मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ इशारे किए हैं। एक मिसरा में साई जमहूर अशरफ शायर व कानूनदा में मरहूम की 3 खुसूसियात बयान की, जैसा कि हमने कहा वो मुजाहिद आज़ादी थे, वो शायर थे, इसी तरह से वो कानून यानी वकील भी थे। इस तरह हिजरी माद्दा तारीख कहिए अशरफ कादरी हम साये कादिर बने, वो निकाल करके रख दिया। और फिर ऐसे ही क़ताअत तारीख के नमूने उर्दू शायरी में मौजूद हैं जिनके सभी मिसरों से तारीख बरामद होती हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि इसमें पेश कर दिया है। और उसके बाद हिजरी साल के बाद आपने जो ईसवी साल है उसकी भी तारीख यहाँ निकाल करके रख दी है। आखिरी मिसरे में इसी की तरफ इशारा है। यहाँ दोनों तारीखी मादे मुकम्मल मिसरे की शक्ल में, इसलिए तामिया और तखरिजा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क़तई तारीख मसनद नशीनी अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, मौलाना निज़ामुद्दीन की मसनद नशीनी के वक्त ये क़तई तारीख उन्होंने कहा है। तो कह रहे हैं कि किसने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नज़ीर, यानी दस्तारे अमीरी सरदारी की पगड़ी, क़यादत की जिम्मेदारी, किसने क़यादत की जिम्मेदारी डाल दी है आज जबकि मुल्क में हालात यूं संगीन हैं। अब देखिए अगर मुल्क के हालात देखेंगे तो मुल्क के हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत नाजुक हो चुके हैं। रक्स करते हैं ममूले कसरतों के ज़ुअम में, रक्स करना नाचना। ममूले कहते हैं एक छोटा सा परिंदा है जिसको झांपों कहते हैं, यानी कह रहे हैं कि वो ममूले, वो छोटे से परिंदे ज़ुअम से, गुरूर और गुमान से बहुत ज़ाम वो क्या करते हैं, रक्स करते हैं, नाचते हैं। पर समेटे पत्थरों के दरमियान शाहीन हैं, यानी अब देखिए कि छोटे से परिंदा ये क्या कर रहा है, रक्स कर रहा है उनके मसनद नशीनी की वजह से कि आज इतने हालात संगीन है, उसके बावजूद भी उनको ये जिम्मेदारी डाली जा रही है और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। तो इस तरह से जो शाहीन एक बड़ा परिंदा है, मशहूर शिकारी परिंदा है, वो भी अपने क्या किए ऐसे लम्हे में पर अपने पत्थरों के दरमियान में समेट के बैठ गए हैं, गोया कि आराम कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस तरह से फिर आगे देखिए कर रहे हैं तेरगी को नूर से ताबीर सब। तेरगी कहते हैं अंधेरा को, स्याही को, तारीकी को, यानी रोशनी की जिद है। तो इस तरह से कर रहे हैं तेरगी को नूर से ताबीर सब, सब तेरगी को नूर से ताबीर कर रहे हैं। अभी जो इतने हालात कशीदा हैं, ख़राब हैं, इसको लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी मसनद नशीनी हुई है तो अब ये नूर का गोया कि इसको ताबीर कर रहे हैं। इस तेरगी के ज़माने में आलिमों में जहल वाले बाइसे तज़यीन हैं। आलिमों में अब देखिए एक लफ्ज़ यहाँ पर ताबीर आया तो इसके माने होते हैं वाज़ेह करना, बयान करना वगैरह। अब दूसरा है कि आलिमों में, आलिम कहते हैं जानने वाले को और उसका उल्टा है, आलिम का उल्टा जाहिल। तो यहाँ इल्म का उल्टा जहल है, तो जहल किसको कहते हैं, नादानी को, बेइल्मी को। बाइसे तज़यीन है और बाइसे तज़यीन आराइश की वजह, ज़ेब व ज़ीनत का सबब।
यानी कह रहे हैं कि बेइल्मी आलिमों में बाइसे यानी ज़ेब ज़ीनत और आराइश की वजह और सबब बने हुए हैं। पुरफतन माहौल में बेशक निज़ामुद्दीन आप कह रहे हैं कि ये पुरफतन और ख़तरनाक माहौल में फितनों से भरे हुए हालात में यकीनन निज़ामुद्दीन आपने क्या किया, गमज़दों के वास्ते मीनार ए तस्कीन है। गमज़दों के वास्ते आप क्या हैं, जो गमज़दा लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, गम वाले लोग हैं, दुखों में लिपटे हुए हैं, उनके लिए आप मीनार ए तस्कीन है। मीनार ए तस्कीन से क्या मुराद है, तसल्ली का सुतून, ढारस की अलामत हैं आप। एक तरह से ये क्या किया कि इसका इस्तिआरा लिया है। कौम व मिल्लत के लिए हैं बाइसे सद इफ्तिखार, शान उलुल अम्र मिनकुम क्या निज़ामुद्दीन हैं। तो अब इस तरह से आप देखिए क्या कह रहा है कि कौम व मिल्लत के लिए हैं बाइसे सद इफ्तिखार, आप कौम व मिल्लत के लिए सदहा इफ्तिखार के बाइस हैं। शान उलुल अम्र मिनकुम क्या निज़ामुद्दीन है। उलुल अम्र मिनकुम का मुराद होता है, मतलब होता है उनका जो तुम में हुकूमत करने वाले हैं आप निज़ामुद्दीन, यानी कितने बेहतरीन, गोया कि यहाँ पर ताज्जुब का इजहार भी कर दिया है। इस तरह से आप देखिए तो वाहिद नज़ीर ने दो मौके पर दो क़त्ए तारीख़ कहे हैं। एक तो इनके मसनद नशीनी के वक्त कहा है और फिर अशरफ कादरी की वफ़ात पर भी कहा है। तो पहले ही कहा गया कि किसी तकरीब, किसी शादी, किसी भी चीज़ की जो है क़त्ए तारीख़ कही जा सकती हैं। वाहिद नज़ीर का ये क़त्आ तारीख़ मौलाना निज़ामुद्दीन के अमीर शरीयत बनने के मौके से कहा गया है। किसी भी क़त्ए तारीख़ से जहाँ हमें वाक़े का साल मालूम होता है, वहीं उस वाक़े से मुतालिक कई दूसरी तफसीलात भी मालूम हो जाती हैं। तो इस क़त्ए तारीख़ में शायर ने पहले 20वीं सदी के उमूमी हालात का नक्शा खींचा है कि इस वक्त कैसे हालात हैं। कभी कभी ये इत्तेफाक भी होता है कि किसी अहम वाक़े के ऐन मुताबिक कोई कुरानी आयत ऐसी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर मिल गई है, जिसके आदाद भी मुतल्लिका साल के बराबर होते हैं, और इसी से यहाँ पर इन्होंने तारीख़ निकाली है। यहाँ पर दोनों जितने भी इसमें दिए गए हैं तो उसको तो हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए मिसाल क्या था, कह सुकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी, इसका निकाला है। देखिए काफ है तो इसका 20 है, हा है 5 है, सीन है 60, काफ है 20 है, वाव 6, नून है उसके बाद 50 है, उसके बाद देख लीजिए ते है तो 400, गाफ है 20, यानी इक्वल। ये कहा था ना कि अगर अदद नहीं हो वो अरबी में और उर्दू और फारसी में है तो वो किसे ले लिया, गोया के काफ के बराबर ले लिया है ना। काफ का भी 20 है तो गाफ का भी 20 है, उसी यानी हम मखारिज से निकाल लिया। अलीफ का 1 है, उसके बाद हा का 5 है, अलीफ है तो 1 है। इसी तरह से शीन है तो 300 है, रे है 200 है, फे है 80 है, इसी तरह से काफ है 100 है, अलीफ है 1 है, दाल है देख लीजिए 4 है, रे है 200, या है 10 है, जीम है 3 है, इसी तरह नून है 50 है, ते है 400 है। इस तरह से आप देखिए तो बे है 2 है और नून है 50 है, या है 10 है, और कुल मिलाकर के 1998 यहाँ निकल आया है। आप इस तरह से इसको भी अपने अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले यहाँ से बताया कि इसके ज़रिए से आप देख लीजिए और यहाँ से आपको समझ में भी बात आ जाएगी। हमने इसको समझाया भी है इस जदवल को आपके सामने रख करके। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।